हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे होंगे, वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और चीज़ों को आसानी से समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो था, इसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के आसपास का इसका टाइम था। तो इस लंबे से समय को हमने दो भागों में बांटा था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल बनाया था। ऋग्वैदिक काल को हमने देखा 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास का जो समय था, इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया था। इसमें ऋग्वेद लिखे गए थे। इसके बाद फिर हमने देखा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो था 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के ये आया हमारा 600 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम रहा, ये उत्तर वैदिक काल का टाइम कहलाया। तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में हमने ये देखा, दरअसल उत्तर वैदिक काल जब 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का था, तो उत्तर वैदिक काल के शुरुआती दौर में ही क्या होता है, यहाँ पे 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास में लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की खोज के कारण यहाँ पे ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे औजार वगैरह बनाए जाते हैं, अधिशेष कृषि प्रारंभ हो जाती है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यापार, हर एक चीज जो है लोहे की खोज के कारण प्रभावित हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है और व्यापार वगैरह सब अच्छा हो जाता है, आर्थिक वृद्धि हो जाती है। ठीक। और इसके बाद हमने ये देखा कि जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम दौर आता है, तो अंतिम दौर में क्या होता है कि जो धार्मिक दुर्व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे ढेर सारे कर्मकांड वगैरह आ जाते हैं और पशुओं की बलि दी जाने लगती है। तो ढेर सारे यहाँ पे धार्मिक दुर्व्यवस्था आ जाती है। यहाँ पर मंत्रोच्चारण पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। तो ये सब ढेर सारी कुरीतियां जो है यहाँ पे धर्म में आ जाती हैं, यहाँ के सामाजिक दुर्व्यवस्था हो जाती है। तो जिससे क्या था, यहाँ के जो वर्ण थे, यहाँ पे मुख्य चार ही वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण था और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें से सबसे जो अच्छी स्थिति थी, यहाँ पे ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी थी। और जबकि जो क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग का जो सम्मान था वो ब्राह्मण वर्ग के बराबर नहीं था। वैश्य का भी स्थान कुछ खास नहीं था और शूद्रों का जो स्थान था, ये अपने आप में दबे हुए थे, इन पे ढेर सारी अपात्रताएं लाद दी गई थी। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में यहाँ पे संघर्ष देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। और इस धार्मिक दुर्व्यवस्था को दूर करते हुए यहाँ पे लगभग 62 नए धर्मों की स्थापना की जाती है। 62 नए धर्म संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते हैं और लोग इन्हें सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हम और क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व थी, यहाँ पे द्वितीय नगरीय क्रांति देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंधव सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हमको नगर वगैरह देखने को मिलते हैं। और दूसरी बार अगर इतिहास में कहीं पर भी आपको नगरों की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है तो वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रांति होती है, यानी यहाँ पे नगर वगैरह भवन बनाए जाने लगते हैं, पक्के ईंटों के सब ये सब घर बनाए जाने लगते हैं। लोहे की खोज वैसे ही हो चुकी थी। ठीक। तो यहाँ पे द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ होती है। धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि 62 नए धर्मों का उदय होता है, जिस क्रम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे, क्या थे, ये सबसे लोकप्रिय धर्म साबित हुए थे। और ये सारी बातें जो हम लोग, ये जो उत्तर वैदिक काल जो था, ये उत्तर वैदिक काल के जो लोहे की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में, ये मगध एक क्षेत्र था, मगध। तो मगध के पास के क्षेत्र में लोहे यानी यहाँ पे लोहे का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा था। तो इस वजह से क्या था, और मगध जो था, मगध की स्थिति कुछ ज्यादा और नदियों के किनारे के आसपास होने की वजह से और वहाँ पे जंगल होने की वजह से, वहाँ पे हाथियों की उपलब्धता होने की वजह से मगध जो था, मगध का उदय सर्वाधिक होता चला जा रहा था। और इसी के साथ साथ ही पहले जो लोग रहा करते थे, कबीले में रहा करते थे, कबीलों का समूह जो जन कहलाता था, जन का समूह जनपद कहलाता था। और वही जनपद जो धीरे धीरे बड़ा सा आकार ले लेता है, वो महाजनपद कहलाने लगता है। तो इस तरह से वो जो पूरा क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उदय होता है। वो जो पूरा क्षेत्र था, उस पूरे क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उदय होता है। तो 16 महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है। उन 16 महाजनपदों में मगध जो था, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहता है। ठीक है। तो हमको अब इन पॉइंट्स को, अब हम इनको, इन टॉपिक को हम वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। ठीक। पहले इससे पहले छोटा सा केवल ब्रीफ में मैंने ऐसा लिख दिया है, बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके देखेंगे इन सभी को। द्वितीय नगरीय क्रांति का तात्पर्य क्या है? जो प्रथम नगरीय क्रांति, जो हमें पहली बार जो नगरीकरण देखने को मिलता है कहीं पे, वो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता थी।
ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जो द्वितीय नगरीय क्रांति हमें देखने को मिलती है ये उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ईस्वी पूर्व देखने को मिलती है, यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखने को मिलती है, जो कि एक लौह युगीन क्रांति रहती है, यानी लौह युगीन था ये। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के क्रम में मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धार्मिक दुर्व्यवस्था के खिलाफ ढेर सारे सामाजिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय माने जाते हैं और भारी संख्या में जो जनता है वो इन धर्मों को स्वीकार करती है। और ये सारी घटनाएं जो हो रही थी वो पूरा जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों में 16 महाजनपदों का उदय होता है, और उन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद होता है, महाजनपद होता है, वो मगध था। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने के बस केवल इतना सा मकसद था कि आगे जब हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो हमारा जो लिंक है, जो कड़ी है, इनसे जुड़ी रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके आगे हम लेकर के आएंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मगध को देखेंगे, और मगध से फिर यहाँ पे जो भी वंश आते हैं उसको देखा जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।